सहन करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि चेले ने शिष्य ने कुछ कह दिया तो फिर गुस्सा कर गया। सहन करने वाला होना चाहिए, निष्ठा रहित होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और त्यागी होना चाहिए। जैसे ही महाराज देवहूति ने सुना तो देवहूति कपिल की तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है। भगवान ने पूछा कि माँ क्या देख रही हो? तो कहा कि बेटा जो गुण आपने बताए वो सारे के सारे गुण मैं तुझ में देख रही हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं आपको ही अपना गुरु बनाती हूँ। कपिल भगवान ने मन में सोचा कि देर आई दुरुस्त आई, सही जगह पर आई। तो कहा कि माँ वैसे तो मेरा अवतार सांख्या शास्त्र का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है, लेकिन मैं आपको उस शास्त्र के बारे में नहीं कह सकता हूं। मैं आपको नवदा भक्ति के बारे में आज कुछ कहूंगा। तो महाराज 9 प्रकार की भक्तियों का यहाँ पर कपिल भगवान ने ज्ञान दिया। श्रवणम कीर्तनम महाविष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। कि माता ये भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों में से आप किसी भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाओ। पहली सीढ़ी है श्रवणम। आपको जहां भी कोई सत्संग मिले, कथा मिले, आप उसका रसपान करो। जैसे भी आपको मिले उस रस को आप लो। श्रवणम, मेरी कथाओं को सुनो। जैसे घर में रहते हुए सज्जनों क्या करना पड़ता है? घर के सारे काम माताओं बहनों को वो लोग करने पड़ते हैं। वैसे ही कपिल भगवान कह रहे हैं कि इस इंसान के अंदर जो आत्मा है ना, इसे तंदुरुस्त करने के लिए सत्संग चाहिए, कथा चाहिए। अगर इसे भोजन नहीं मिलेगा ना तो मन कभी भी खराब हो सकता है। सज्जनों, यहाँ पर नहीं तो महाराज टीवी के ऊपर सुनो, लेकिन कथा को हर दिन सुनो। बोले बांके बिहारी लाल की। जैसे मिल पाए महाराज कथा को सुनो। इस आत्मा को विचारों की खुराक कहाँ से मिलेगी? बोलो, कथा से। कर्तव्यों की खुराक कहाँ से मिलेगी? कथा से। जिनका शास्त्र मत नहीं है, शास्त्र मत कर्तव्य नहीं है, ऐसे गुरुओं को आप नहीं मानो। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज जो कहें चटमंगनी है, पटबिया है, जो कहे चटनी खाओ कृपा आ जाएगी, समोसा खाओ कृपा आ जाएगी, काला पर्स रखो कृपा आ जाएगी, नाम नहीं लूंगा, बंद कर दो उसी समय टीवी को। जो गाय का जिक्र ना करे, भगवान राम का जिक्र ना करे, कृष्ण का जिक्र ना करे, उसी समय टीवी को बंद कर दो, कृपा अपने आप आना शुरू हो जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की। दूसरे नंबर पर कीर्तनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई है कपिल भगवान ने कि कथा श्रवण का फल कीर्तन। फिर हमें भगवान के कीर्तन में बैठ जाना चाहिए। जहां कहीं भी कीर्तन मिले, तभी तो कह रहा हूं कि जब कीर्तन आता है तो आप झूमिए, नाचिए, ताली बजाइए। कीर्तन इसका आप संधि विच्छेद करो। कीर मने मिट्टी हो जाना, तन मने शरीर। जब कीर्तन करते 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 ये शरीर मिट्टी हो जाए, तभी तो मैंने पहले कहा था कि कीर्तन करते करते आपको कभी कभी कंपन महसूस हो, कभी शरीर हल्का, कभी भारी है। ऐसे ऐसे कुछ आपको बीच में महाराज एहसास हो तो समझो आप कीर्तन कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर स्मरणम। यदि किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करना, याद करना, और मुख्य प्रकार से 3 जो भक्तियां हैं ना, अगर इंसान 3 भक्तियों को पकड़ लेगा तो बाकी भक्तियां जो हैं उसके पीछे पीछे अपने आप बोलो आ जाएंगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल भगवान कथा के बीच में कह रहे हैं अपनी मां देवहूति से। आप वृंदावन जाओ, मैंने पहले ही कहा बरसाना जाओ, लेकिन उसी दृश्य को आप स्मरण माने याद कर लो घर पर, आपको वैसा ही फल मिलेगा। महाराज आप इन आंखों में अगर वैसा ध्यान करते हैं तो आपको वैसा ही फल घर में मिल जाएगा। तस्वीर तेरी छलिया प्रीतम नैनों में बसाए बैठी हूँ, काबल ना सही पर शोक तो है दीदार तेरे का ए मोहन।
इसलिए मैं तेरी राहों में मोहन नैनों को बिछाए बैठी हूँ। आंखें बंद करो उस कीर्तन को, श्रवण को, उसके बीच ही महाराज भगवान के उस रूप को निहारो, आपको समर्ण नाम की भक्ति का फल मिल जाएगा। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बोलो बर्बाद है। अगर आपने कथा को सुन करके याद रख लिया तो समझो आपका बेड़ा पार है, कोई रोक नहीं सकता, और भूल गया तो जीवन बेकार है। चौथे नंबर पर पाद सेवनम। सजनों कि मेरे ठाकुर जी के चरणों का ध्यान, कि ठाकुर भगवान मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनके चरण का प्रक्षालन कर रहा हूं, मतलब उन्हें धुला रहा हूं। ऐसा भाव महाराज कि भगवान के चरण जो हैं वो हमने हर रोज धुलाने हैं। चरणों को पकड़े बिना महाराज हमारा कल्याण नहीं है। महाराज इन हाथों को ना जाने क्या क्या करने की आदत है, इन आंखों को क्या क्या देखने की आदत है। ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 दिन से कह रहा हूं। इन हाथों को भगवान के चरणों से लगा दो एक बार, इन हाथों से भगवान के चरणों की सेवा कर लो एक बार, इन आंखों में भगवान को बसा लो एक बार। सजनों फिर देखिए कैसा रंग आएगा। अर्चनम, इस भक्ति को आप प्रत्यक्ष भी कर सकते हो और मानसी भी कर सकते हो। अगर आप घर पर नित्य गोपाल जी की सेवा करते हो तो 2-4 बार मैंने पहले कहा है कि आपको कम से कम उनके पास दिन में भी जाना चाहिए, बात पूछनी चाहिए। माता पिता की बात पूछ लो, वो भी सबसे बड़े भगवान घर में बैठे हुए हैं। अगर इस भक्ति को नहीं कर सकते हैं तो माता पिता के चरणों की भक्ति कर लो, आपको बराबर फल मिलेगा। बोली बान के बिहारी लाल की। बंदनम, भगवान को प्रणाम करना, ये बंदन नाम की भक्ति है। महाराज नमस्कार करना, इसे बंदन भक्ति का फल इंसान को मिलता है। बंदन माने विनम्र रहना, चरणों में झुक जाना। महाराज कभी गुस्सा क्रोध नहीं करना, ये भक्ति का लक्षण नहीं। गुस्सा कर लिए तो भक्ति का लक्षण नहीं। विनम्र हो जाना, शून्य हो जाना। दास्यम, प्रभु मेरे मालिक है, मैं उसका दास चरणों का। हम तो मालिक बन जाते हैं किसके? घर परिवार दौलत धन दौलत के। और भक्ति मार्ग में कभी समझो मालिक नहीं बनो। स्वप्न भी नहीं लेना चाहिए कि मैं इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। मालिक कौन है बोलो? वो कन्हैया लाल है, वो शंकर भगवान, वो विष्णु। मैं उनके चरणों का दास नहीं बल्कि उनके चरणों के भी दासानुदास, जो भगवान के भक्त हैं, जो रात दिन उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनके भी चरणों का दास हूं। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। 8 नंबर पर सख्या। सख्या भक्ति में एक फर्क है। सख्या भक्ति में सखा, सख्या कहते हैं सखा को, मित्र बन जाना, सखा बन जाना। सख्या भक्ति में एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि जो सखा बनते हैं ना भगवान के, जो मित्र बनते हैं ना रिश्ते में, सखा माने मित्र, तो रिश्ते में मित्र से मांग नहीं करनी चाहिए। अगर मांग कर लेंगे ना तो रिश्ता उसी समय बोलो टूट जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। केवट ने सख्या भाव से भजा महाराज, सुदामा ने सखा मान करके भजा महाराज। क्या क्या कहे इस कथा के बीच में, 4 घंटे बहुत कम होते हैं। तो सखा ही मान लो किसको? भगवान को। मित्र मान लो भगवान को। लेकिन महाराज फिर उस भक्ति में आपको मांगना नहीं चाहिए। केवट ने भगवान को पार उतारा था, आप कथा जानते हैं। जैसे पार उतरे प्रभु श्री राम तो सीता माँ ने अपनी अंगूठी उतार करके दी, लेकिन केवट नहीं लेना चाहता है। यद्यपि केवट के घर में महाराज अमीरी नहीं थी, फल फूल कंद को खिला करके बच्चों का पालन पोषण करता था। घर में स्टील की पीतल की पुरात भी नहीं थी, लकड़ी का कठौता लेकर के आया था। इतनी गरीबी थी। लेकिन जब देने लगे तो केवट मना कर देता है कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, नाई से ना नाई लेवे, धोबी से ना धोबी। प्रभु ये संसार का व्यवहार आप नहीं जानते। मेरा और तेरा व्यवहार, मेरा काम और तेरा काम एक है। कहा कैसा?
कैसे? तो महाराज मेरा और तेरा काम एक है, आप भी भव से पार उतारते हैं और मैंने भी आज आपको इस सागर से नैया से नदिया से पार उतार दिया। एक हुआ कि नहीं? राम ने कहा कि वो अलग बात है, लेकिन आपने मुझे पार उतारा है, मुझे देना ही पड़ेगा। सजनों, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके और कुछ आधार नहीं, तिनके तुम रखवारे हो। भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो एक मेरी इच्छा है, मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आज मैंने आपको इस नैया से पार उतारा है, नदी से पार उतारा है। जब मेरा वो समय आए तब मुझे आप भव से पार उतार देना। किसने मांगा ये? बोलो। केवट ने, निषाद राज ने। सुदामा ने महाराज पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत कर दिया, भगवान ने अंत में जाकर के दिया था। तो सखा भक्ति में मांगने की जाती है, और जिसने मांग कर ली ना, बोलो, वो रिश्ते में खटास आ जाती है। बोली बांके बिहारी लाल की। आत्म वेदन 9वें नंबर पर सजनों, इस भक्ति में क्या है? इस भक्ति में क्या है कि इस भक्ति में देखिए, जैसे सबरी ने भक्ति की, आत्मा से निवेदन करना, मन से निवेदन करना। सबरी ने कहीं दूध चढ़ाया हो, दही चढ़ाया हो, गंगा जल चढ़ाया हो, कहीं भी लेख नहीं आता है। सबरी ने कौन सी भक्ति की थी? जो भगवान के चरणों से संत जुड़े थे, उनके चरणों को पकड़ा। तो इस भक्ति में जो भगवान के चरणों से जुड़े हैं ना, साधु संत महात्मा, उनके चरणों को अगर पकड़ लेंगे माता जी, तो वो 9वें नंबर की भक्ति हो जाती है आत्मवेदन। 9 प्रकार की भक्तियों का ज्ञान दिया महाराज। अब 9 प्रकार की भक्तियों को देने के बाद कपिल भगवान ने कहा, माँ अब आप भगवान की भक्ति 9 में से कोई भी चुन लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आज देवहूति ने महाराज वहां से वो चली गई। आपने सुना है गुजरात के अंदर सीधा नदी बन करके इतना तप किया, इतना तप किया, इतनी भक्ति की, कितना तप किया होगा कि जिसके शरीर से वो नदी बन करके वहां पर बही। ये है 9 प्रकार की भक्तियों का फल। बोली बांके बिहारी लाल की, वांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो महाराज अब लगता है समय तो नहीं हो गया, थोड़ा समय देंगे और की कर दे विश्राम। जो समय देंगे वो हाथ खड़ा करेंगे, जो नहीं देंगे बैठे रहेंगे, जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब आरती है ना। तो यहीं पर विराम, अगर अगले प्रसंग में चला गया तो टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट और। तो यहीं पर आपको आज की कथा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।